लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो हमने सबसे अधिक याद किया धरती को, और हमने कहा भाई इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी देवी ये है। और एक सूर्यमल मिशन बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन कही कि इला न देनी यहाँ पढ़ी हालरियो हुल रहा है, कोई पूत सिखाना है पालना न मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है ना बचपन में, तब भी राजस्थान में सिखाती थी कि तू मर जाना पर धरती किसी को मत दे देना, धरती माँ है। जननी जन्म भूमि स्वर्गोदपि गृहसी, कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है। ऑब्वियसली बात है, पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी भारत बारिश कम लेता है, तो हमने उसको भी इंजॉय किया। कम होती तो होती है। तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना, तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है। इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। पानी रोकाई प्याउणवा रगत पियोड़ी रज, शंका मन में समझान घृणी बरसे गज। कि मन में ये शंका कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। तो राजस्थान तो रक्त भूमि है। जय भवानी। जय भवानी। कैसा लग रहा है एपिसोड अब तक? टाइमलाइन से शुरू की जाए तो जैसे रामायण और महाभारत में राजस्थान के वर्णन है। नॉर्मली ये माना जाता है कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए, और समुद्र ने मना कर दिया था कि रास्ता नहीं दिया जाएगा, राम जी 3 दिन तक वहां पर बैठे रहे। तब समुद्र डरा जब उन्होंने अपना बाण चढ़ाया, और उसने कहा मैं रास्ता दे दूंगा, आप बाण मत चढ़ाइए। पर ऐसा कहते हैं जब वो बाण चढ़ चुका तो उसको कहाँ छोड़ा जाए, फिर वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, ऐसा मानते हैं। और कहते हैं पहले हमारे यहाँ समुद्र था, और उस बाण की वजह से समुद्र सूख गया। ऐसा रामायण के साथ हमारे राजस्थान की हिस्ट्री जुड़ जाती है। हिस्टोरिकल एविडेंस सीधे सीधे आपको नहीं मिल सकते, पर जैसलमेर में अब खूब सारे ऐसी चीजें मिलती है जमीन के अंदर, जिससे पता चलता है धरती बहुत पुरानी थी, और यहाँ पर समुद्र तो था। ये जो चीजें समुद्र के पास में थे वहां पर है। तो महाभारत में ऐसे उल्लेख मिलेंगे राजस्थान के आपको कि अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, उनकी शादी राजस्थान में हुई थी। जयपुर के पास में एक जगह पर थी विराटनगर, वहां के राजा थे विराट, उनकी राजकुमारी उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी होती है, जिनके बेटे बाद में महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं। इवन पांडवों का जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के अंदर ही बीता था। तो पुरानी टाइमलाइन तो हमारी बहुत पुरानी जाती है, पर उसके अभी तक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। भारत में ये भी दिक्कत है कि अभी तक हम रामायण और महाभारत को प्रूव नहीं कर पाए, कि खूब सारे लोग ये मान लेते हैं कि तो कहानियां हैं, ये हिस्ट्री नहीं है। और जब तक वो हिस्ट्री प्रूव नहीं हो सकती तब तक इसको आप जोड़ भी नहीं सकते। तो राजस्थान में एक सेंटर